यमी। बस सब खत्म हो गया? ओ नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? ओह, असल में मेरी आइसक्रीम पूरी खत्म हो गई है। तुम्हें आइसक्रीम मिल जाएगी। कुछ चॉकलेट बार लो और उन्हें कंटेनर में डाल दो। लो, हो गया। अब चलो एक हेयर ड्रायर लेते हैं और अपनी शानदार स्वादिष्ट चॉकलेट पिघलाते हैं। और ये देखो। देखो दोस्तों, मेरे पास क्या है। आइस को हमारे कंटेनर में डालेंगे और फिर बंद करके इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ दूध डालेंगे। अब चलो यमी ट्रीट डालते हैं। इसे बंद करेंगे और सब कुछ अच्छी तरह मिलाएंगे। क्या कूल बॉल है। लो, हो गया। कूल है ना? ये लो लीव। अच्छा है ना? ये सच में मजेदार है। चलो थोड़ा और हिलाते हैं। ये लो। ओह नहीं। उफ, उफ, सॉरी। खैर, ये लो। सब ठीक है। ये पकड़ो। थैंक यू क्विंटन। चलो इसे खोलते हैं। दोस्तों, मैं सबसे टेस्टी आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि इस राउंड में मैं सबसे आगे रहूंगी। चलो अपनी टेस्टी ट्रीट को रोल करते हैं। ये ऐसे। बहुत सुंदर रोल बन गया है और अब इसे काटते हैं। जरा फीलिंग तो देखो। हमारे पास बहुत कूल है। उफ, क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे। चलो, अब यह इंटरेस्टिंग हो गया है। इसे खोलता हूँ और अब इसमें दूध डालेंगे। एक स्टिक डाल देता हूँ और अब हमें इसे फ्रीज करना है। ओह हाँ, हम अपनी आइसक्रीम को चॉकलेट के ग्लास में डुबो रहे हैं। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। और अब अपनी आइसक्रीम सर्व करते हैं। कूल, सुपर। और तुम क्या करोगे लीव? अब मैं अपनी आइसक्रीम बनाऊंगी। आइस डालेंगे और फिर ढक्कन बंद कर देंगे। अब इसे ऑन करेंगे और अब हमारी आइस तैयार है और हम इसे अब रंगीन बनाएंगे। यह बहुत रंग बिरंगी और बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम होगी। और अब इसे कैंडी स्प्रिंकल से सजाना तो जरूरी है। ये देखो। और तुम लोग कैसे हो दोस्त? हम तैयार हैं। वाह, यहाँ बहुत स्वादिष्ट चीजें हैं। जरा इस टेबल को तो देखो। चलो इसे ट्राई करना शुरू करते हैं। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा रंग ट्राई करते हैं। मुझे ये सच में पसंद आया। बहुत अच्छा है, सुंदर और रंग बिरंगी। और अब ये वाला। इसे खाती हूँ। वाह, ये स्वादिष्ट, सुंदर, बहुत यम्मी है। बढ़िया आइसक्रीम। और वाह, ये क्या है? यह तो मस्त लग रहा है। और स्वाद भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, सुपर। जीत पास में है। और यह रहा विनर। अरे, मैं जीत गई। थैंक यू दोस्त। तो दोस्तों, अब मुझे कुछ स्वादिष्ट और जूसी वॉफल चाहिए। हाँ, ये तुम्हें जरूर मिलेगा। अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि यहाँ असली मास्टर कौन है। सबसे पहले सबसे स्वादिष्ट बैटर तैयार करते हैं और अब हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। फेंटेंगे फेंटेंगे और फिर तैयार बैटर को वॉफल मेकर में डालेंगे। यह स्वादिष्ट होगा। और अब इसे बंद कर देती हूँ। और अब हम इंतजार करते हैं।
इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इधर देखो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली स्वादिष्ट वॉफल कैसे बनते हैं। चॉकलेट वॉफल बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। चलो सब कुछ अच्छी तरह मिलाते हैं। ये देखो हमारे पास कितना डार्क बैटर है। बैटर को वॉफल मेकर में डालेंगे और बंद करेंगे। चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। वाह! ओह, ये बहुत गर्म है। सभी वॉफल को एक प्लेट में रखेंगे और सजावट के लिए थोड़ी पीसी हुई चीनी डालेंगे। और हाँ, चॉकलेट जैम। और फिर बेरीज से सजाएंगे और अब सब कुछ तैयार है। ओह, ये सच में बहुत अच्छा है। चलो अपना वॉफल निकालते हैं। मुझे डर है कि लड़कों के लिए इस राउंड में करने के लिए कुछ नहीं बचा है। कितना स्वादिष्ट है। और इसे जल्दी से अपने वॉफल में मिलाते हैं। ये वाह, सुपर। ओह हाँ, और बेरीज को तो भूल नहीं सकते। बहुत बढ़िया, सब तैयार है। वाह! और तुम्हारा? मुझे पक्का नहीं पता। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। रंगीन कैंडीज इसमें मेरी मदद करेंगी। अब यह मजेदार होने वाला है। और अब हमें थोड़ी आग चाहिए होगी। चलो अपने वॉफल के लिए एक सुपर फिलिंग बनाते हैं। और आप इसे बंद करते हैं। इसकी उम्मीद नहीं थी ना। हम तैयार हैं। ओह वाह, इतनी सारी चीजें। चलो इनसे शुरू करते हैं। देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। और टेस्ट भी काफी अच्छा है। और अब चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये भी काफी टेस्टी है। बहुत अच्छा है। और आप ये उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये क्या? अच्छा रुको, वैसे मुझे लगता है इनमें कुछ फीलिंग है। ओह हाँ, ये देखो। चलो इन्हें चख कर देखती हूँ। ये कमाल के हैं। बिल्कुल, ये जीत रहा है। कूल, लव यू। अब स्वादिष्ट स्मूदी बनाने का समय है। क्या आप इसे बना सकते हैं? बिल्कुल। चलो हमारे सभी चॉकलेट इंग्रेडिएंट्स ब्लेंडर में डालते हैं। एक असली स्वादिष्ट मिल्क शेक बनाते हैं। सभी चॉकलेटी चीजें और अब दूध। ओह हाँ, अब ढक्कन बंद करेंगे और ब्लेंडर चालू करेंगे। यह तैयार है। इसे एक मग में डालेंगे। ऊपर से क्रीम डालेंगे। और क्योंकि हमारा कॉकटेल चॉकलेट है, तो हम डेकोरेशन के लिए थोड़ी चॉकलेट डालेंगे। हमारे पास कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है। ओह वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, अब मेरा कॉकटेल बनाने का समय है। बेरीज पर स्वादिष्ट दूध डालेंगे, ढक्कन बंद करेंगे और सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएंगे। और अब कॉकटेल को ग्लास में डाल देंगे। ये ऐसे। और अब ऊपर से दूध की एक परत डालेंगे और हमारे कॉकटेल को एक सुंदर दिल से सजाएंगे। यह कितना प्यारा बना है। वाह, बहुत सुंदर। ओह, अब मेरा कॉकटेल रंगीन होगा। मैं इसमें मास्टर हूँ। देखो रंग कितने चमकीले और सुंदर हैं। वाह, ये बस कमाल का है। वाह! और अब क्रीम डालते हैं और फिर अपने कॉकटेल को कैंडी से सजाते हैं। ओह हाँ, रेनबो के बारे में तो नहीं भूल सकते। और मुझे लगता है कि यह बन गया है। हम तैयार हैं। वाह, ये सब बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो इससे शुरू करते हैं। ये कितना प्यारा है। वाह, कितना टेस्टी। बहुत अच्छा। और आप रेनबो कॉकटेल। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे ये सच में बहुत पसंद है। और अब चलो इस चॉकलेट ब्यूटी को ट्राई करते हैं।
वाह, यहाँ तो बहुत कुछ है। बहुत सारी चीजें और यह हमारा विनर है। सुपर! ये जीत रहा है। कूल, मैं जीत गया। वाह! हाई फाइव! चैलेंज में पाते हैं। उनके सामने टेबल, खाना और पहला टास्क है। लगता है कि गेम शुरू हो चुका है। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। खाना बनाने का समय हो गया है। सुपर, मैं पहले करता हूँ। मैं बड़ा चॉकलेट केक बनाऊंगा कि सब वाह कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये चॉकलेट। शेफ जल्दी से डो तैयार करने, सामान मिलाने और अपने केक के लिए चॉकलेट बेस तैयार करने में लग जाता है। बस क्रस्ट तैयार है। अब शेफ केक को असेंबल कर रहा है। उसे लंबा और ज्यादा स्वादिष्ट बना रहा है। अब यह सीरियस काम है। बस फीलिंग डालनी है और मेरा डिजर्ट और भी मजेदार हो जाएगा। सब हो गया है। और यह क्या है? और मेरा डिजर्ट बिल्कुल अलग होगा। मैं कुछ रंगीन, अनोखा और सबका ध्यान खींचने वाला बनाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने कैंडीज को शेफ पर टेस्ट किया। उसे पसंद आया तो ये जरूर काम करेंगे। बहुत बढ़िया। फिर मैं उन्हें केक के अंदर छिपा दूंगी। अब यह एक सरप्राइज है। मैंने इसे बंद किया। वाह! और मैं अंदर एक मीठा सरप्राइज छिपाऊंगा। अब केक और भी अच्छा लग रहा है। ओह, कितना खट्टा है। मेरा पूरा चेहरा हट रहा है। नहीं, ये बहुत खट्टा है। दादी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और खट्टी कैंडीज फेंक देती है, लेकिन वे गलती से सीधे टायरा के केक पर गिर जाते हैं। ओह नहीं, मेरा केक टूट गया। दादी देखो क्या हुआ। आपने कैसे किया? दादी थोड़ी उदास दिखती है, लेकिन फिर तुरंत टायरा को कुछ चॉकलेट ऑफर करती है। पहले तो टायरा इसे खाना चाहती है, लेकिन फिर जल्दी से अपना मन बदल लेती है। नहीं, मैं इसे एक नया केक बनाना चाहूंगी। चॉकलेट केक, और उसे एक सुंदर बो से सजाऊंगी। ऐसे। अब ये बहुत बेहतर है। लेकिन टायरा और भी आगे जाने का फैसला करती है। वह गम बॉल मशीन को अपने पास खींचती है। डिजर्ट में कुछ और मजेदार जोड़ना चाहती है। अरे, ये तो अंदर जा ही नहीं रहा है। ये सिक्का। समझ में आ गया। इसके लिए गोल सिक्का चाहिए। लेकिन टायरा हार नहीं मानती और जल्दी से गम बॉल पाने का एक बहुत ही अजीब तरीका निकाल लेती है। वह माइनक्राफ्ट डायनामाइट को गम बॉल मशीन में भर देती है। मशीन फट जाती है और गम बॉल सीधे चॉकलेट बॉक्स में आ जाते हैं। टायरा का बॉक्स गुलाबी है और दादी अपने अनोखे हेयर स्टाइल में और ज्यादा ढल रही है। बहुत बढ़िया। गम बॉल्स अपनी जगह पर है। अब बस सब कुछ खूबसूरती से रखना बाकी है। मैं आखिरी डिटेल्स जोड़ूंगी, केक ठीक करूंगी और अब मेरा डिजर्ट फिर से रंगीन, साफ सुथरा और सुंदर लग रहा है। दादी एक चमकदार हरा पिरामिड बना रही हैं। केक बहुत अनोखा बन रहा है और तुरंत सबका ध्यान खींच लेता है। दादी खुशी से मुस्कुराती हैं। इस बात से खुश है कि उनका डिजर्ट कितना सुंदर बना है। और अब मैं अपने केक को स्ट्रॉबेरी से सजाऊंगा। दादी, आपने क्या किया? दे दो, मैं खुद कर लूंगा। हाँ। और बस मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी लगाऊंगा। इस तरह से ये ज्यादा सुंदर है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। वाव, हम सब तैयार है। इसे चख कर बताओ। वाव, कितने अलग तरह का केक है। बहुत खूबसूरत। मैं पहले इसे ट्राई करूंगी। वाव, अंदर रंग बिरंगी कैंडीज है। टेस्टी। बहुत नरम, बहुत मीठा और सच में बहुत सुंदर बना है। और अब मैं दादी का हरा डेजर्ट चखूंगी। अरे वाह, क्या रंग है और टेस्ट। वाह, ये बहुत अलग सा है। बहुत अच्छा। और अब टायरा की बारी है। कितना सुंदर गुलाबी बॉक्स है। अंदर क्या है? वाह, यहाँ बहुत सारी कैंडीज हैं। सब कुछ कितना रंगीन, मीठा और खूबसूरत लग रहा है। बहुत टेस्टी है। वाह, लेकिन मुझे दादी का डिजर्ट ज्यादा पसंद आया। वो इस राउंड में जीत गई। वाह, मैं जीत गई। देखा, मैं जीत गई। ये रहा एक नया टास्क। अब मैं एक बड़ी चमकीली कैंडी की तरह डिजर्ट देखना चाहती हूँ।
ओह, यह तो मजेदार है। अब मैं कुछ बहुत ही अनोखा, मीठा और एकदम कॉस्मिक बनाने जा रहा हूँ। शेफ अपने काम में इतना मशगूल है कि उसके चॉकलेट बार सीधे स्पेस में उड़ते हुए लग रहे हैं। चॉकलेट बार दूर तक उड़ रहे हैं और शेफ को उन्हें तुरंत पकड़ना है। ओह वाह! शेफ भी अपनी चॉकलेट के साथ स्पेस में उड़ गया है। शेफ खुद को स्पेस में पाता है, चॉकलेट बार को पूरी तरह गायब होने से पहले पकड़ लेता है। अब मेरी बारी है। मैं भी अपनी बड़ी कैंडी बनाऊंगी। दादी कैंडीज लेती है और डिजर्ट के लिए नई फिलिंग बनाना शुरू करती है। जेली बीन्स और व्हाइट चॉकलेट के टुकड़ों को एक कटोरे में डाल देती है। दादी सब कुछ मिलाकर एक रंगीन मीठा बेस बनाती है। ओह, मुझे यह अभी से ही पसंद है। ये बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। अब मैं एक सुंदर आकार बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा डिजर्ट ना केवल स्वादिष्ट हो बल्कि बहुत रंगीन भी हो। दादी बेस निकालती है, दिखाती है और बहुत खुश होती है। बेस रंगीन, चिकना और साफ सुथरा तैयार हुआ है। अब दादी नई लेयर्स जोड़ती है। मीठा सिरप, फिर इसे बंद करती है और यह तरबूज के टुकड़े जैसा दिखने लगा है। और इसमें ग्लेज लगाती है, सफेद और हरा। वाह, मेरा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यह सच में मीठे तरबूज जैसा दिख रहा है। दादी सभी टुकड़ों को इकट्ठा करती है और उन्हें तरबूज के पूरे पिरामिड में बदल देती है। वाह, कितना सुंदर है। मैं इसे खाऊंगी। उफ, ओह, ये मेरे गले में अटक गया है। ओह, रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये अभी बाहर आ जाएगा। हरा कैंडी इतनी ऊंची उड़ान उड़ गया कि सीधे स्पेस में चला गया और फिर शेफ उसे देख लेता है। शेफ खुद को फिर से स्पेस में पाता है और जो कुछ भी उड़ा है उसे सीधे अपने हाथों में पकड़ लेता है। मेरे पास एक नया आइडिया है। एक और अनोखा डिजर्ट बनाने का समय है। शेफ टेबल पर वापस आता है, कुछ चॉकलेट लेता है और एक नया राउंड शुरू करता है। इस बार चीजें और भी मजेदार होंगी। अब मैं कुछ बहुत सुंदर बनाने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा डिजर्ट असली स्पेसशिप जैसा दिखे। शेफ गोल सेल्स वाला एक ट्रांसपेरेंट मोल्ड लेता है और उन्हें अंदर से पेंट करना शुरू करता है। चमकीले रंग और पहली कॉस्मिक डिटेल्स दिखाई देती हैं। फिर नए शेड्स और चॉकलेट डाली जाती है। गोल शेप्स धीरे धीरे छोटे मीठे ग्रहों में बदल जाते हैं। अब ये मेरा स्टाइल जैसा दिखने लगा है। सुंदर, अनोखा और सच में कॉस्मिक। शेफ मोल्ड से चॉकलेट निकालता है, बेस तैयार है और अब डिजर्ट असली स्पेसशिप जैसा लग रहा है। वह हल्का फिलिंग डालता है, टुकड़ों को जोड़ता है, साफ मीठे बॉल बन गए हैं। अब यह सिर्फ एक डिजर्ट नहीं है, यह पूरा स्वादिष्ट ग्रह है। शेफ अपने प्लैनेट्स को एक कॉस्मिक प्लेट पर सजाता है। यह बहुत खूबसूरत, शानदार दिख रहा है। वाह, शेफ ने सच में एक मीठा कॉस्मोस बनाया है। लेकिन मैं भी कुछ दिलचस्प करना चाहती हूँ। टायरा जल्दी से एक नया डिजर्ट बनाने लगती है। वह ब्रेड को टोस्टर में रखती है और चॉकलेट पिघलाना शुरू करती है। बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ मीठा टोस्ट बनाने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सुंदर और स्वादिष्ट दोनों हो। टायरा शेप काटती है, टोस्ट पर चॉकलेट फैलाती है, स्प्रिंकल्स डालती है और ध्यान से सब कुछ इकट्ठा करती है। ये बहुत बेहतर है, बहुत प्यारा और स्वादिष्ट बना है। नए डिजर्ट तैयार है और अब ये फिर से चखने के लिए तैयार है। ओह वाह, मैं इस डिजर्ट से शुरू करूंगी। बहुत दिलचस्प है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। वाह, और अब मैं टायरा का मीठा टोस्ट ट्राई करने जा रही हूँ। वाह, ये बहुत क्यूट लग रहा है और ये सच में बहुत टेस्टी बना है। और एक और डिजर्ट। कितना प्यारा, सुंदर दिख रहा है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। आज सब कुछ सच में बहुत सुंदर, रंगीन और मीठा है। प्रतियोगी बेसब्री से ट्रेसी के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं और अपने जीत की उम्मीद कर रहे हैं। शेफ इस राउंड में जीत गया है और अब मुझे कुकी के आकार का डिजर्ट चाहिए। एक नया राउंड शुरू होता है। प्रतियोगी चीजें देखते हैं और तुरंत अपने आइडिया सोचने लगते हैं। बहुत बढ़िया, इस बार मैं कुछ बहुत ही अनोखा और स्वादिष्ट बनाऊंगी। दादी अंडे लेती है,
और एक नए डेजर्ट के लिए बेस तैयार करने में लग जाती हैं। वह तेजी से और कॉन्फिडेंस से काम करती हैं। वाह! अंडा, मैदा, चीनी सब मिला के डो तैयार करती हैं। दादी इसे बेलेंगी और अपने आने वाली कुकीज के लिए एक मोल्ड तैयार करती हैं। दादी इसे पिज्जा का आकार देती हैं। इसे काट के टुकड़े में तैयार कर लेती हैं और अब इसे थोड़ा पकाना है। ये शेफ की मदद से करेंगी। ये थोड़ा तीखा होगा। चलो करो जल्दी। ओह, उसे तीखा लग गया और वो शेफ का मुंह अपनी ओर कर लेती हैं। वाह! अब यह तैयार है। बस अब इसे थोड़ा सजाना है। वाह! रंगीन, मीठा और बहुत खूबसूरत। वाह! अच्छा है ना? देखो कितना प्यारा मैंने बनाया है। लेकिन इतना ही नहीं है। ओवन में अगला अनोखा डेजर्ट पार्टिसिपेंट्स का इंतजार कर रहा है। बेकिंग शीट पर चौकोर आकार दिखाई देते हैं। उन्हें ध्यान से एक असली मीठी भूल भुलैया में इकट्ठा किया गया है। वाह! कितना दिलचस्प है। यह डेजर्ट बहुत अनोखा लग रहा है। पास में और भी चमकीले रंग की पेस्ट्री दिखाई देती है। उन्हें क्रीम, बेरी और चॉकलेट से सजाया गया है। अब टेबल त्योहार की तरह सज गया है। वहाँ डेजर्ट की भरमार है। आखिरी डेजर्ट तैयार है और ट्रेसी फिर से टेस्टिंग शुरू करती है। मैं इस भूल भुलैया से शुरू करूंगी। यह सच में दिलचस्प लग रहा है। और इसका स्वाद कैसा है? यह बहुत मुलायम नहीं लग रहा है। मैं इससे शुरू करती हूँ। दादी के डेजर्ट बहुत टेस्टी है। बहुत अच्छा। और ये चमकीले रंग के केक, ये इतने सुंदर है कि इन्हें खाने में भी अफसोस हो रहा है, लेकिन इनका स्वाद बहुत बढ़िया है। यह आखिरी राउंड प्यारा था। दादी ने फिर से सबको सरप्राइज कर दिया और वह इस राउंड की विनर है। चलो एक जिंजर ब्रेड हाउस से शुरू करते हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ। बस यह जरूर बनेगा। मैं शुरू करती हूँ। मैं अब तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ दोस्तों। मुझे एक कटोरे में आटा मिलाना है, फिर कच्चे अंडे, दूध और बहुत सारी चीनी। मेरी तरह करना चाहते हो? बहुत बढ़िया। अब तेल, थोड़ी दालचीनी और अदरक डालेंगे और सब कुछ एक साथ फेंट लेंगे। हमारा स्वादिष्ट डो तैयार है। इसे कटोरे से निकालेंगे और बेलन से बेल लेंगे। दोस्तों, हमें एक पतली लेयर चाहिए। अब जब आटा बेल लिया है तो हमें घर को असेंबल करने के लिए जरूरी आकार काटने हैं। ऐसे। बस हो गया। अब कुछ छोटे छोटे और चीजें जोड़ते हैं। खिड़कियाँ काट लेंगे। हो गया। तुम्हारा कैसा चल रहा है? नेट, तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुमने गलत समझ लिया है। उफ, क्या कर रहे हो? ओह नहीं। मिया, तुम क्या कर रही हो? ओह डियर, तुम्हारा डो बहुत चिपचिपा है, बहुत स्लाइमी। वाह, क्या बढ़िया डो है। यह मुझे स्लाइम की याद दिलाता है। यह बहुत मजेदार है। हाँ, वाह, हाँ, तुम सही कह रहे हो नेट। चलो इसे साथ में स्ट्रेच करते हैं। यह बहुत कूल और मजेदार है। ओह दोस्तों, तुम्हारा डो नरम होना चाहिए था और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होना चाहिए था। ऐसा कैसे हुआ? तुम्हें इसे तुरंत ठीक करना होगा। क्या खुशबू है। ये मेरे जिंजर ब्रेड के टुकड़े तैयार है। तो चलो घर बनाते हैं और इसे यहाँ लगाएंगे। बस हो गया। अब हम इसे सजाएंगे। छत इंद्रधनुषी रंग की होंगी, रंग बिरंगे। और यहाँ हम सब कुछ आइसिंग से सजा रहे हैं। मुझे इसे और रंगीन और खूबसूरत बनाना है। कितना प्यारा है। वाह, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। हाँ, यह तो बेकार है। मुझे इसे ठीक करना है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं किटकैट इस्तेमाल करूँगी। शेप्स काटते हैं और चलो सब एक साथ जोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। घर पूरा हो गया।
और कुछ कैंडी से बाकी जरूरी चीजों को बनाते हैं और इसे आइसिंग से भी सजाएंगे। इधर भी। वाह शेफ, मैंने कर लिया। तुम्हें ये कैसा लगा? वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नेट ने क्या सोचा है? मैं अभी सब कुछ दिखाता हूँ। मैंने हबा बबा गम से घर बनाने का फैसला किया है। अब चलो कुछ और गम डिटेल्स जोड़ते हैं। हो गया, मैंने बहुत जल्दी सब कर लिया। बस इतना ही नहीं है, मुझे कुछ गम चाहिए। अब मैं इसे चबाता हूँ। हाँ, और अब बलून फुलाते हैं। हो गया, और अब इसमें धागा बांध देता हूँ और अब मेरे घर को बलून से सजाते हैं। यह कूल है ना? मुझे पता था। रुको, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों बनाए हो? हाँ? अरे रुको, मेरा घर कहाँ जा रहा है? अरे नहीं, वो चला गया। ओ नहीं, मैं क्या करूं? मुझे इन गुब्बारों को फोड़ने के लिए कुछ चाहिए। मेरी मदद करो। जरूर, मैं इन्हें मिक्सचर से फोड़ने की कोशिश करती हूँ। लग गया, एकदम सही निशाना। नेट जल्दी करो, घर पकड़ो। ओह थैंक यू, हम सब तैयार हैं। वाह, कितना सुंदर घर है। चलो इस रेनबो हाउस से शुरू करते हैं। चखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वाह, और यहाँ क्या है? यह किटकैट जैसा दिखता है। हाँ, ये किटकैट है। यम्मी। वाह, मुझे और खाना है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है और यह पूरा घर उसी से बना है। यम्मी। वाह, मैं रुक नहीं सकती। और रुको, ये क्या है? ये गुब्बारे हैं। कितना मजेदार। गम से बना घर। कूल। चलो इसे चखती हूँ। यम्मी। और अब बबल फुलाते हैं। वाह, कितना मजेदार। भाई नेट जीत गया। तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। हाँ, पहली बार में ही मैं जीत गया। गम रूल्स। और अब मुझे चिकन चाहिए। चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर, हमारे पास पहले से ही चिकन है। यह बहुत मजेदार है। यह उड़ने वाला है, देखो। दोस्तों, चिकन के साथ खेलना बंद करो। ये खाना है, खिलौना नहीं। ओह, बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल है। दोस्तों रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि चिकन को स्वादिष्ट तरीके से कैसे पकाया जाता है। तुमने यह पहले कभी नहीं किया होगा। चीज लेंगे, इसे चिकन में भर देंगे। इसके बाद चीज सॉस लेंगे। चिकन को पूरी तरह से चीज सॉस में लपेट देंगे। यह स्वादिष्ट बनेगा। और अब मसाले की बारी है। अब इसे सब्जियों के साथ बेकिंग शीट पर रखेंगे। हो गया, इसे ओवन में रखना है। चलो। ओह, ये ट्रे तो बहुत भारी है। ओह शेफ, ज्यादा मेहनत मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कहाँ रखना है? ओवन में। अब चलो आलू से शुरू करते हैं। मैं चिकन में अलग अलग सब्जियाँ भर रही हूँ। इस डिश को खाकर जल्दी पेट भर जाएगा, यह तो पक्का है। अरे मेरी नई घड़ी कहाँ गई? क्या मैं इसे चिकन के अंदर भूल गई? कहीं दिख नहीं रही है। कहाँ है? मुझे ये नहीं मिल रही है। ओ नहीं, मेरा सिर, ये चिकन में है। मदद करो, यह अंधेरा है, बहुत अंधेरा है यहाँ। जूडी, तुम बहुत फनी हो। तुम्हें कुछ चाहिए। हाँ, यह बेहतर है। अब चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं। इस वीडियो को लाखों लाइक्स मिलेंगे। तुम कहाँ जा रही हो? कोका क्या? हेलो चिकन। रुको, चिकन। जूडी, क्या तुमने अपने सिर पर चिकन पहना है? मैं इसे उतारने में तुम्हारी मदद करूंगी। नेट मदद करो, खींचो। चलो। ओह, निकल गया। ओह, मुझे घड़ी मिल गई। वाह, कितना अच्छा। ओह, मेरा चिकन। इसे बाहर निकालने का समय हो गया है। अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? मैं इसे पकाना नहीं चाहती। ओह हाँ, मैं इसे ले लूंगी। स्ट्रॉबेरी, मार्शमेलो, पोकी और चॉकलेट।
अब मैं इससे छोटे छोटे मीठे चिकन बनाऊंगी। ये इधर ऐसे। देखो कितना प्यारा है। और मेरा सिग्नेचर चिकन तैयार है। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुंह में पानी आ रहा है। और अब मेरी बारी है। और चिंता मत करो, मैंने पहले ही सोच लिया था और KFC खरीद लिया था। अब मैं स्वादिष्ट KFC चिकन से बनी चिकन रेसिपी सर्व करने जा रहा हूँ। इसे देखो। वाव, बहुत बढ़िया। यह असली चिकन जैसा बना है। मेरा काम हो गया। ट्रेसी, इसे चेक कर बताओ। वाव, ये बहुत सारा चिकन है। मैं पहले यह बड़ा वाला ट्राई करना चाहती हूँ। यह मेरे सिर के साइज का है। रुको, ये मैं इसे ट्राई करती हूँ। चॉकलेट चिकन? ये तो स्ट्रॉबेरी है, लेकिन मुझे चिकन चाहिए था। चलो असली चिकन ट्राई करते हैं। यमी। वाह, और अंदर ढेर सारा चीज है। ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है। यम। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट चिकन है जो मैंने खाया है। वाह, और इसमें क्या है? ये नगेट्स जैसे लग रहे हैं। इन्हें चखती हूँ। हाँ, मुझे ये हमेशा पसंद आते हैं। लेकिन कौन जीता? शेफ। हाँ, थैंक यू सिस, थैंक यू। बस यह तैयार हो गया। मेरे लिए भुने हुए मार्शमेलो बनाओ, जैसे कैंपिंग ट्रिप पर होता है। मैं इससे आंख बंद करके संभाल सकती। स्टिक पर मार्शमेलो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। वह क्या है? क्या यह वास्तव में डिश है? ठीक है लिंडा, मुझे आशा है तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद आएगी, क्योंकि मेरी मार्शमेलो स्ट्रॉबेरी होगी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनाने के लिए जिलेटिन, चीनी और पानी को एक साथ एक ब्लेंडर में डाल देंगे। अब इसे थोड़ा उबाल लेना है। ऐसे पीसने के बाद इसे हम उबालेंगे। हाँ, और इस बीच 2 अंडों के सफेद भाग को जर्दी से अलग करें और उन्हें अच्छी तरह से फेंटें। मैश किए हुए आलू जोड़ें और सब कुछ मिलाएं। खाना पकाने में मेरी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हाँ, अपनी नाक मत सिकोड़ो टीना। मैं देखूंगी कि केट कैसे खाना बनाती है। अगर मेरे पास हमेशा मार्शमेलो होते हैं तो उन्हें पकाना क्यों? मैं उन्हें एक प्लेट पर डालूंगी। और न्यूटेला के बिना तो काम नहीं चलेगा। चॉकलेट किसे पसंद नहीं होगा? हाँ, यह सही है। देखो दादी, केक यह केवल चीनी और कैंडी है, यह खाना नहीं है। खैर, दादी की अपनी रेसिपी है। चलो अंडे पकाते हैं। अब हम उन्हें अच्छे से छीलेंगे और बस उन्हें चौकोर बना देंगे, जैसे लिंडा की तस्वीर पे है। इसे एक स्टिक पर डाला और अब मीठे दिलों के आकार के स्प्रिंकल्स। वाह, अब यह बिल्कुल समान लग रहा है। मुझे आशा है कि लिंडा इसे पसंद करेगी। बस भविष्य के मार्शमेलो को पेस्ट्री बैग में रखना है। अब मैं इसका उपयोग केले के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए करूंगी। और मैं बिना क्रीम के क्या कर सकती हूँ? यह कितना स्वादिष्ट है। महक भी अच्छी, स्वाद भी अच्छा। मेरे पास 5 ऐसे केले हैं और प्रत्येक का अपना स्वाद है। थोड़ा चॉकलेट स्प्रिंकल्स और इंद्रधनुष। अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? समय समाप्त हुआ। अब इसे खाने का समय है। वाह, कितने सुंदर डिशेज हैं। इन केले से कितनी स्वादिष्ट गंध आ रही है। मैं उन्हें पहले ट्राई करूंगी। एक सेकंड रुको, ये नमकीन है? नहीं, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। और आगे क्या है? ओह, दादी के मार्शमेलो। वे मेरे ड्राइंग की तरह दिख रहे हैं। चलो खाकर देखती हूँ। छी, ये बहुत अजीब है। क्या ये उबला हुआ अंडा है? माफ करना दादी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओह, इतनी चॉकलेट। केट जानती है मुझे क्या पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट के साथ मार्शमेलो से बेहतर क्या हो सकता है?
केट, तुम्हारी डिश सबसे अच्छी है। अरे, सबसे अच्छा कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ। तो अब मुझे इस तरह एक लॉलीपॉप चाहिए। क्या तुम लोग इसे कर सकते हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कैंडी फिर से? कारमेल, मैं इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हाँ, ये रंग बात के लिए है। पहले हम कारमेल पकाते हैं। हमें चीनी और पानी की जरूरत होगी और उन्हें सॉस पैन में गर्म करना है। ध्यान रखना है कि इसे हिलाते रहना है। ओह वाह, यह स्वादिष्ट निकला। लेकिन थोड़े विटामिन के बिना ये ठीक नहीं रहेगा। मैं एक सेब ले लूंगी और इसे एक स्टिक पर लगा दूंगी, इस तरह से। क्या क्या यह कटा हुआ है? ठीक है, मैं दूसरा ले लेती हूँ। क्या यह भी? और यह? केट, अब बस करो, मेरे सेब खाना बंद करो। यह वाला सुंदर है, मैं इसे ले लेती हूँ। अब इसे कैरामेल में डुबोए और इसे कई बार घुमाएं। कितना सुंदर लग रहा है। कैरामेल में सेब, बोरिंग। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। मेरा कैरामेल भी अब तैयार है। मैं इसे पार्चमेंट पर डालूंगी और इस लिक्विड में अलग अलग रंग जोड़ूंगी। हाँ, इस तरह से। कुछ रंग बिरंगे धब्बे। हाँ ठीक है, झांको मत। मैं दस्ताने पहनूंगी और अपने कैरामेल को रंगीन छड़ियों की तरह रोल करूंगी। ये बहुत स्ट्रिंगी है। सभी 6 रंगों को एक साथ रखें और उन्हें मोड़े और फिर उन्हें एक लंबे सॉसेज की तरह रोल करें। इस सॉसेज से मैं बिल्कुल तस्वीर की तरह ही लॉलीपॉप बनाऊंगी। वाह, शेफ टीना ने वास्तव में एक असली इंद्रधनुषी लॉलीपॉप बनाया है। और मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है कि मेरे पास कहीं लॉलीपॉप पड़ा हो, रंग बिरंगे, लेकिन ये लॉलीपॉप नहीं है। और ये चेनसॉ। चूहा! मरा हुआ चूहा! चूहा चूहा चूहा, या क्या बकवास है। कुछ भी काम के लायक नहीं है। मैं क्या करूं? ओह, च्युइंग गम है ना। अब मैं इसे चबाऊंगी और लॉलीपॉप बनाऊंगी। मेरे पास ये छड़ी भी है और ये बॉल बुरा नहीं है। सब तैयार हो गया। अब बस एक रैपर खोजना बचा है और यहाँ यह है। इसे लपेटे और एक असली लॉलीपॉप की तरह तैयार है। लगता है कि दादी और टीना बहस कर रहे कि किसने इसे बेहतर किया और उनके पास वास्तव में अच्छे डिश हैं। समय समाप्त हो गया है। मैं जल्दी खाना चाहती हूँ। ओह, कितना सुंदर है। मैं शेफ टीना के लॉलीपॉप के साथ शुरू करूँगी। ये वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। ओह नहीं, वो गिर गया और चूर चूर हो गया। अगली बार इसे और अधिक अच्छे से बनाना। ठीक है, केट ने क्या बनाया है? छुपा छुप, मुझे ये पसंद है। 1 मिनट रुको, ये चबाया हुआ गम है। उस पर अभी भी लार लगा हुआ है। छी, कितना घिनौना है। वाह, यह कैरामेल सेब है। चलो यह खाकर देखती हूँ। दादी, आपने कितना अच्छा बनाया है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप जीत गई हैं। मैं? मेरे अलावा और कौन हो सकता है। दादी बेस्ट है। आज मीठा बहुत हो गया। अब मुझे एक बड़ा स्टेक चाहिए। स्टेक? और मैं इसे कैसे पकाऊंगी? यह सही है, एक बढ़ते शरीर को मीट की जरूरत है। स्टेक मेरा सिग्नेचर डिश है। मैं पहले से ही ग्रिल को गर्म कर रही हूँ। तुम जल्दी खुश हो रही हो। तुम दादी के आसपास भी नहीं पहुँच सकती। यह आसान लगता है। उन्होंने वहाँ कहाँ क्लिक किया? चलो ट्राई करें। यह अजीब है, यह पूरी तरह से ठंडा है। लेकिन अगर 2 हाथों से ट्राई करें तो कुछ नहीं। ये कैसी गंध है? मेरे हाथ, वे जल गए हैं। केट, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? चिंता मत करो, दादी के पास हमेशा प्राथमिक चिकित्सा किट होती है। अब मुझे एक पट्टी मिली है। हमें तुम्हारे हाथों को पट्टी करने की जरूरत है। पहले बाएं तरफ और अधिक लेयर और अब दाहिनी तरफ। अब सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दादी, लेकिन अब मैं इन हाथों से क्या कर पाऊंगी? मैं मीट भी नहीं उठा पा रही हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं लगता है कि मेरी पोती इतना बड़ा टुकड़ा चबा पाएगी। ठीक है, मैं इसमें से कीमा बना देती हूँ।
यह बहुत अच्छा निकला। ओह, और अब मैं लिंडा को मोल्ड्स के साथ खुश करूंगी। मैं उन्हें ग्रिल में डाल दूंगी और अंदर स्टफिंग। हाँ दादी, क्या यह स्टेक है? पर यहाँ मीट का एक पूरा टुकड़ा चाहिए। मैं इसे ग्रिल में रखूंगी और इसे कसकर बंद कर दूंगी। इस बीच मैं अपने सीक्रेट तरीके से प्लेट को सजाऊंगी। सॉस की कुछ बूंदे और इसे अच्छी तरह से स्पिन करें। इस तरह से देखो कितना सुंदर है। हाँ, ओह ये कितने अच्छे से हुआ। ओह ओ, 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 स्टेक मेरे हाथों से गिर गया। उफ, अब मैं क्या करूं? जबकि कोई नहीं देख रहा है, मैं इसे फर्श से अपने दांतों से उठा लेती हूँ। अब मैं इसे ग्रिल पर रखूंगी। मैंने कर लिया। मुझे लगता है कि मेरे कटलेट तैयार है। ओह गर्म है। मैं उन्हें चिमटे से उठाऊंगी। इससे कितनी स्वादिष्ट महक आ रही है। दादी के कटलेट से बेहतर कुछ नहीं है। और निश्चित रूप से विटामिन के लिए ताजा सब्जियाँ। स्टेक पूरी तरह से पक गए हैं। आखिर इस तरह का खाना मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। सजावट के लिए पार्सले और सब कुछ तैयार है। ओ, क्या ग्रिल से धुआं निकल रहा है? हमें इसे तुरंत खोलने की जरूरत है। केट, तुम इस तरह आग लगा दोगी? इसे मुझे दो। ओह, तुम्हारा स्टेक जल गया है। इसे वहाँ रहना ही बेहतर है। वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे और भी भूख लग गई है। क्या असामान्य पिच है। कोयला नहीं, धन्यवाद केट। वाह, ये दादी के कटलेट है। बचपन की जानी पहचानी गंध। चलो इसे खाकर देखती हूँ। ओह हाँ, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? ये एक असली रेस्टोरेंट जैसे स्टेक। मैं एक टुकड़ा काटकर इसे सॉस में डुबोऊंगी और फिर खाऊंगी। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। ये निश्चित रूप से दुनिया में सबसे स्वादिष्ट स्टेक है। हुर्रे, आखिरकार मेरी प्रतिभा की सराहना की गई। चलो कुछ आसान चीज से शुरू करते हैं। मेरे लिए हैमस्टर के आकार का कोई डिश बनाओ। बढ़िया आइडिया है, लेकिन मैं डो कैसे बनाऊं? मेरे पास आटा और दूध है। दादी मेरी मदद करो। बेटा यह डो ले लो। शेफ, तुमने क्या बनाया है? मैंने केक बनाने का फैसला किया है। मेरे पास पहले से रंग बिरंगे पर्दे हैं। केक को इकट्ठा करते हैं। केक, लेयर, क्रीम और फिर से लेयर। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि सभी लेयर्स खत्म ना हो जाए। फिर एक तेज चाकू की मदद से सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट कर हटा देंगे। जब आकार बन जाएगा तो फिर हम ऊपर मैस्टिक डालते हैं और केक के ऊपर मैस्टिक को चिकना करेंगे। और अब स्कीटर्स निकालेंगे। उन्हें अपने हाथ पर रखेंगे और मेरे हैमस्टर केक के मुंह को कैंडी से भर देते हैं। ओह बढ़िया, उसे नेट की तरह कैंडीज बहुत पसंद है। चलो कुछ और छोटे छोटे काम करते हैं। आंखें, हाथ, नाक और अब केवल कान बचा है। बढ़िया। जैक, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास एक आइडिया है। मैंने केक का डो बनाया है। इंतजार कर रहा हूँ। ये क्यों नहीं पक रहा है? दादी मैं ये नहीं कर सकता। बेटा क्या हुआ? तुम्हारा पैनकेक नहीं पक रहा है? ओ जैक, तुम्हें बस स्टोव चालू करना है। बस अब रुको, मैं अपनी पाई को इकट्ठा कर रही हूँ। मैंने इसे बेक कर लिया है। इसमें लेमन फिलिंग डालेंगे। हाँ बढ़िया। अरे यह काला धुआं क्या है? क्या हो रहा है जैक? ओह नहीं, ये जल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरा केक कोयले जैसा लग रहा है। ओह हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो इसे काटते हैं। सब कुछ सही करने के लिए स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। चलो थोड़ी क्रीम डालते हैं। सब कुछ सावधानी से करने की जरूरत है, धीरे धीरे, ताकि सब साफ सुथरा हो। बस अब मैं इसमें नींबू डालूंगी। ये बहुत खट्टा और ताजा है। जैक, तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी डिश है। मैंने हैमस्टर केक बनाया है। ये बहुत बढ़िया है। नेट को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे खुद पर गर्व है। मैंने ये कर दिखाया। अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। चलो मेरे केक पर फ्रॉस्टिंग लगाते हैं। बढ़िया। एक बार जब मैं पूरे केक पर फ्रॉस्टिंग लगा दूँ तो मैं इसे नींबू के स्वाद वाले गमी हैमस्टर से सजा सकती हूँ। ये बहुत प्यारे हैं। मुझे जीतना ही है। बेटा इसे चख कर बता।
वाह, ये सभी बहुत अलग है और बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहे हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ? वाह, ये सच में एक हैमस्टर जैसा दिखता है। चलो केक का एक टुकड़ा खाता हूँ। केक के अंदर का हिस्सा रेनबो रंग का है। बहुत बढ़िया, और ये स्वादिष्ट भी है। यमी, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसे लाइक कर रहा हूँ। और इसमें क्या है? वाह, ये गमी हैमस्टर है। अभी इनका स्वाद चखना चाहिए। चलो इन्हें खाता हूँ। ओह, ये कितना खट्टा है। वे नींबू के स्वाद वाले हैं। बेकार। और पाई का स्वाद कैसा है? मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा। खट्टा। मैं इसे नहीं खाऊंगा। मुझे अभी खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट चाहिए। मैंने इसे अभी तक नहीं चखा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, यह तो स्वादिष्ट है। चलो पूरा केक खाता हूँ। एक प्यारे हैमस्टर जैसा दिखता है। ये बहुत कड़वा है। ये मुझे कोयले की याद दिलाता है। बस ये तय हो गया, शेफ जीत रही है। उसके पास सबसे स्वादिष्ट केक है। ये एक गलती है। इस बार मेरे लिए बर्गर बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। बेशक, मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। चलो बर्गर पैटी को तलते हैं। लो टॉर्च की मदद से एक स्वादिष्ट क्रस्ट बनाते हैं। पूरी तरह से तला हुआ एक प्लेट में रखेंगे। मुझे स्पैचुला की जरूरत नहीं है। दादी, आपने क्या सोचा है? मैं बर्गर को असेंबल कर रही हूँ। यह इतना मुश्किल नहीं है। ध्यान ये रखना है कि ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें और पैटी के बारे में ना भूलें। परफेक्ट बर्गर असेंबल हो गया है, लेकिन अब थोड़ा चीज ग्रेट करते हैं। इस बार शेफ किसी हाल में नहीं जीतेगी। मैं जीतूंगी। जीत मेरी होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। मैं किसी और से ज्यादा तेजी से चीज ग्रेट कर सकती हूँ। और यह हो गया। चीज बॉल्स बनाएंगे, तेल में फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बढ़िया। ये 2 चीज बॉल्स मेरे बर्गर के कान होंगे। मैंने एक असली भालू बनाया है। कितना प्यारा है। शेफ, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? मैं इसे और भी बेहतर बनाऊंगी। मेरा बर्गर तुम्हारे बर्गर से 10 गुना बड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है। बर्गर को बीच से काट लेंगे। बढ़िया। आप बीच में चीज के टुकड़े डालेंगे। अब हेयर ड्रायर निकालेंगे। चीज को गर्म करेंगे। यह पिघल जाता है। यहाँ फ्रेंच फ्राइज डालेंगे, बहुत सारे। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, आपने बर्गर बना लिए? इतनी जल्दी? और मेरा अभी भी खाली है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं पहले ही हार गया हूँ? आइडिया। मेरे पास कुकी है। चलो इसे बर्गर के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं चॉपिंग के लिए मार्शमेलो का इस्तेमाल करूँगा और इसे चॉकलेट सिरप से भर दूंगा। ये, और मेरे पास मीठा बर्गर होगा। नेट को इसे देखना चाहिए। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। ये बहुत बढ़िया है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। बेटा, इसे साफ कर लो। दादी, हटो, कोई जरूरत नहीं है। बस हो गया। नेट, इसे ट्राई करो। ओह, आपने मेरे लिए बर्गर बनाए हैं। कूल। चलो उन्हें खाते हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओह, फ्राइज। मुझे फ्राइज बहुत पसंद है। मैं बर्गर भी खाना चाहता हूँ। ये जूसी दिख रहा है। ये बहुत बड़ा है। वाह, ये बहुत बढ़िया है। मुझे यह पसंद है। यमी। और इसमें क्या है? कूल, यह चॉकलेट बर्गर है। चलो इसे ट्राई करता हूँ। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है और मीठा है। और उन्होंने यहाँ क्या बनाया है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये एक भालू बर्गर है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा या खाया है। चलो इसे ट्राई करते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है और भालू बहुत प्यारा है। मुझे ये पसंद है। मैं यही चाहता था। दादी जीत गई। ये मैं जीत गई। वाह। अब मेरे लिए कुछ फ्राइज बनाओ। कुछ खाने का मन हो रहा है। वाह, मुझे फ्राइज बहुत पसंद है, लेकिन मैं इनका क्या करूं? शेफ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आलू छीलने होंगे। मैं आलू का डो बनाऊंगी। एक कटोरे में आलू और आटा मिलाएंगी। हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे।
और ओ, ये क्या आवाज आ रही है? हमें सारे आलू कुचलने होंगे। बैम 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 बैम। और फिर उन्हें छीलना नहीं पड़ेगा। जैक, ऐसा मत करो, यह कोई खिलौना नहीं है। लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा था दादी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ नहीं आता। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही। चलो जैक के लिए कोई खिलौना बनाते हैं। मैं इस कागज के टुकड़े से कागज की नाव बना सकती हूँ। देखो कौन तुम्हारी ओर आ रहा है। ये कागज की नाव है। ये मेरे लिए है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दादी। ध्यान भटक गया। चलो खाना बनाना जारी रखते हैं। हमें सब्जियां काटनी है। फ्रेंच फ्राइज अच्छे होते हैं, लेकिन सब्जियों से फ्राइज बनाते हैं। खीरा, गाजर और मिर्च भी स्वादिष्ट है। मैं सभी वेजिटेबल फ्राइज को मिर्च की कार में डाल दूंगी। नेट के पास सबसे अच्छी दादी है। शेफ, तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? देखो। हाँ? यह पुराना हो गया है। मैं कुछ बहुत बढ़िया बनाने जा रही हूँ। ये ब्रेडेड फ्रेंच फ्राइज है। इस तरह से, ये देखिए। और इसे फ्राइंग पैन में तल लेंगे। ब्रेडेड फ्रेंच फ्राइज को यहाँ रखेंगे। मैंने 3 तरह के सॉस भी तैयार की हैं। जैक, तुम कब तक खेलते रहोगे? क्या? उफ, सबने कर लिया? मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मेरे पास कुछ चीटोस हैं। वे आलू जैसे दिखते हैं, लेकिन वे मकई हैं। मैंने चीटो को उस नाव में डाल दिया जो दादी ने मेरे लिए बनाई थी। और बस, यह बन गया। यह परोसने के लिए तैयार है। मैंने इसे बनाने में काफी मेहनत की है। ओह हाँ बेटा। वाह, यह बहुत बढ़िया है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ये सब्जियाँ हैं? बेकार। मुझे सब्जियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वेजिटेबल फ्राइज पसंद नहीं है। और आगे क्या है? वाह, यह आलू की चोटी है। दिलचस्प। चलो केचप के साथ ट्राई करते हैं। ओह, यह बहुत बढ़िया लग रहा है। यम्मी। और इसमें क्या है? मस्टर्ड। लाजवाब। और अंत में मेयो। बहुत बढ़िया। यह सब स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद आया। मैं इसे बाद के लिए रख लेता हूँ, बस इसे भूल ना जाऊँ। और क्या बचा है? वाह, फ्राइज सर्व करने का ये दिलचस्प तरीका है। चिप्स की तरह दिखते हैं। चलो इन्हें ट्राई करता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे वे पसंद है। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे देखने दो। जैक, तुम्हारा आइडिया सबसे अच्छा है। सच में? ये मेरी पहली जीत है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पोते के साथ बुरा व्यवहार मत करो, उसके लिए खुश। ये मेरे फेवरेट खिलौने हैं। बैलरीना कैपुचिनो और क्रोकोडिलो बॉम्बार्डिरो। वाह, क्या हमने चुनौती शुरू कर दी है? फिर मेरे मन में एक आइडिया आया है। डेविड, जरा सोचो। इस खिलौने के आकार का एक केक बनाओ। मुझे सोचने दो। सोच लिया। मुझे पता है मुझे किससे मदद मिलेगी। चलो मेरे असिस्टेंट को बुलाते हैं। यह रोबोट खास तौर पर केक बनाने के लिए बनाया गया है। चलो शुरू करते हैं। यह कुछ ही मिनटों में एकदम सही केक बना देगा। मुझे बस लेयर्स लगाने हैं। जब केक तैयार हो जाए तो मुझे सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देना होगा। एक और लेयर लगाया और क्रीम, फिर लेयर और फिर क्रीम। मुझे बस लेयर्स लगाने हैं। और अब मुझे सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काटना है। मैं यह आयरन मैन ग्लव्स की मदद से करूँगा। यह इतना मुश्किल नहीं है और मजेदार भी है। वाह! ओह डेविड, तुम्हारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। हाँ रोबोट, मुझे क्रीम दो। मेरा रोबोट कहाँ है? वो यहीं था। तुमने उसे कहाँ रखा? दादी, शेफ, मैं ये नहीं मान सकता। मैंने उसे टेबल से गिरा दिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ गया। मैं अपने केक को हरे रंग के फॉन्डेंट से ढक दूंगा। ये और भी आसान हो जाएगा। इसे कुछ खाने वाली चीजों से सजाते हैं। अब हमारे पास एक सुंदर क्रोकोडाइल हेड है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। ओह चलो दादी, अब चॉकलेट लेंगे। इसे पिघलाना है। ये हेयर ड्रायर मेरी मदद करेगा।
मैंने अभी आधा ही बनाया है। अभी इसे पूरा करना है। इसे लेगो मोल्ड्स में डालेंगे। मेरे पास कुछ चॉकलेट लेगो के टुकड़े हैं। बस इसे ऊपर लगा देता हूँ। यह काम करेगा। मुझे क्या करना चाहिए जेस? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल दादी। बैलेरिना कैपुचिनो को पकड़ो। क्या? कौन? वाह कितनी प्यारी गुड़िया है। ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो केक बनाते हैं। अंदर कॉफी क्रीम होगी। मैं एक सिर बनाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। आप केक को मैस्टिक से ढक देते हैं। ये बहुत अच्छा बना है। और अब इसे टेबल पर सही तरीके से रखना जरूरी है। हाँ, ये ऐसे। यह काम कर गया। कोई डरा नहीं। अब केक के लैंड करने का इंतजार करते हैं। एकदम सही। यह एक असली कॉफी मग जैसा लग रहा है। चलो इसे थोड़ा सजाते हैं और फिर ऊपर से कैरामेल सिरप डालते हैं। चलो व्हाइट चॉकलेट से एक सुंदर ड्राइंग बनाते हैं, मानो ये एक असली कैपुचिनो मग है। ये बहुत प्यारा बना है। मुझे ये पसंद है। ये मेरी तरफ क्या उड़ा है? वाव, यह स्नीकर्स पहने शार्क जैसा लग रहा है। ठीक है, यह हो जाएगा। केक ब्लू होगा और क्रीम बेशक सफेद। चलो केक बनाते हैं। अब यह तैयार है और सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देते हैं। शार्क बनाते हैं। मैं अपने दोस्तों की तरह ही करूँगा और केक को फॉन्डेंट से ढक दूंगा और अब फिर फिन्स जोड़ दूंगा। फिर इसे पेंट करूंगा। वाओ, शार्क को स्नीकर्स पहना दूंगा और यह हो गया। क्या तुमने सब कर लिया? वाओ, ये बैलेरिना कैपुचिनो है और ये है ट्रालालेरो ट्रालाला। कितना अच्छा। और ये है बॉम्बार्डिरो क्रोकोडिलो। क्या तुम सब तैयार हो? तो फिर मेरे साथ खाने के लिए आ जाओ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। क्रोकोडाइल से शुरुआत करते हैं। लेगो ट्राई करते हैं। चॉकलेट है। वाओ। अब क्रोकोडाइल का एक टुकड़ा काटते हैं। वाओ, ये अंदर से हरा है। चलो इसे खाते हैं। वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाओ, सच में तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। रुको, उसे मेरा केक चखने दो। बिल्कुल, यह एक बैलेरिना के रूप में कैपुचिनो है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, कितना सुंदर कट है। चलो इसे चखते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। इसे खाना बंद करना मुश्किल है। दादी, आपने सबसे अच्छा बनाया है। और इसमें क्या है? कितना प्यारा है। ओह, मुझे इसे खाने में दुख हो रहा है, लेकिन मुझे खाना ही पड़ेगा। चलो तुम्हारे सिर को देखते हैं। यह कैसा है? बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने तय कर लिया है कि दादी जीतेंगी। शार्क को क्या हुआ है? नहीं, जीत मेरी होनी चाहिए थी। हाँ, अब मुझे यह चाहिए। मेरे लिए पिज्जा बनाओ। बिल्कुल, यह आसान होगा। चलो अंडे से शुरू करते हैं। इसे एक कटोरे में तोड़ लेंगे, फिर 5 और अंडे डालेंगे, फिर थोड़ा आटा और दूध डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमारा डो तैयार हो जाएगा। वाह, यह तैयार है। अब इसे बेलन से धीरे से बेलना होगा। मैंने भी डो तैयार कर लिया है। मुझे यकीन है कि ये उतना ही स्वादिष्ट होगा।
किनारों को चुटकी से दबाकर इसके साइड्स बना लेंगे। अब हमें डो पकाना है। इसके लिए थोड़ा लाल मिर्च खा लेती हूँ। ओह, ये जल रहा है। ओह, आग अभी से मुंह से आ रहा है। ओह दादी, क्या तरीके हैं आपके। ओह वाह दादी, ये तो पक गया। हाँ, पिज्जा क्रस्ट बेक हो चुका है और मुझे ओवन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। सब कुछ वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी। अब सॉस बनाते हैं। खीरा, ब्रोकली, लेटस और सबको आपस में मिलाकर पीस लेंगे। सॉस तैयार है। इसकी खुशबू बहुत फ्रेश है। चलो इसे पिज्जा क्रस्ट पर फैलाते हैं। फिलिंग के लिए मैं सब्जियों का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, ये है प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न, चेरी टमाटर और हर्ब्स। हे शेफ, तुम वहाँ क्या पका रहे हो? वाह, मैंने भी डो तैयार कर लिया है। मैंने डो से एक अलग सांचा भी बनाया है सॉस के लिए। हाँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। हैरान मत होइए। चलिए सॉस से शुरू करते हैं। अंदर केचप डालेंगे और बेस पर केचप जरूर होना चाहिए। फिर इस सब के ऊपर चीज छिड़केंगे, पेपरोनी डालेंगे और फिर शिमला मिर्च और ऑलिव। हमें सब कुछ फिर से बर्नर से गर्म करना है ताकि चीज पिघल जाए। मैंने भी कुछ सोचा है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाने वाला हूँ। जेस ने ऐसा कभी नहीं खाया होगा। सॉस के लिए न्यूटेला, टॉपिंग के लिए चॉकलेट, माल्टेसर्स, M&M और ये तैयार है। जेस, इसे चख कर बताओ। वाह, आप सबने बहुत अच्छा किया है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ इतने सारे फ्लेवर्स हैं। चलिए क्लासिक पिज्जा से शुरू करते हैं। ये पेपरोनी के साथ है और सॉस भी है। चलो सब मिलाकर ट्राई करते हैं। ओह वाह, स्वादिष्ट। बढ़िया। ये गंदी सी चीज क्या है? समझ गई, ये ऑलिव्स है। छी, कितना खराब। मुझे पसंद नहीं आया। और इसमें क्या है? वेजिटेबल पिज्जा। चलो ट्राई करते हैं। ये अजीब लग रहा है। एकदम खराब। मुझे इसे जल्द से जल्द हटाना है। वाह, और ये एक मीठा पिज्जा है। आइडिया अच्छा है। वाह डेविड, तुम्हारा पिज्जा जीत रहा है। ये मैं इसका इंतजार कब से कर रहा था। इस बार मेरे लिए कॉकटेल बनाओ। मुझे बहुत प्यास लगी है। जरूर। एक ग्लास में कुछ अलग अलग रंग के जूस बॉल्स डालेंगे। वाह, देखो कितने रंगीन है। और फिर थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप लेंगे और दूध डालेंगे और फिर सब कुछ अच्छे से मिलाएंगे। वाह, मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क बना रहा हूँ। इसे ग्लास में डालेंगे, थोड़ी क्रीम से सजाएंगे, ढक्कन लगाएंगे और स्ट्रॉ डालेंगे। ये इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रुको, कहाँ? ओ दादी, मैं अपनी जेस के लिए सब्जियों और खीरे का कॉकटेल बना रही हूँ। हम खीरे का जूस निचोड़ रहे हैं। वाह, और इसे ब्रोकली से सजाएंगे। यह बिल्कुल वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी। ओह, फिर से सब्जियाँ। मेरे पास फल और बेरीज हैं। ये ज्यादा स्वादिष्ट और उतने ही सेहतमंद हैं। कॉकटेल तैयार है, बस इसे डालना बाकी है। एक ग्लास में 1 चम्मच चिया सीड डालेंगे और उस पर कॉकटेल डालेंगे। जेस, इसे चख कर बताओ डियर। वाह, आपने बना लिया। यह क्या है? ब्रोकली? यह तो अभी से एक बुरा संकेत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। इसका रंग बहुत ही खराब है। उफ, मैंने इसे बुरा कभी नहीं खाया। और इसमें क्या है? यह कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे देखते हैं। ग्लास बढ़िया है और स्वाद भी लाजवाब है। और इसमें क्या है? जूस बॉल कॉकटेल। मुझे यह पसंद है। बहुत बढ़िया। मुझे यह कॉकटेल सबसे ज्यादा पसंद आया। डेविड जीत गया। वाह, मैं फिर से। वाह,
केक, ये बहुत सुंदर है। अरे नहीं, ये दुष्ट और विश्वासघाती लबूबू है। वो मेरा केक खा रहा है। ओह, देखो मेरे पास भी 2 लबूबू हैं। रुको, क्या उसने सब खा लिए? अरे नहीं। अच्छा, तो मेरे लिए एक नया लबूबू केक बनाओ। ठीक है, मुझे पता है कि क्या करना है। पहले चॉकलेट लेंगे, उसे एक सॉस पैन में तोड़ेंगे और फिर उसे स्टोव पर पिघलाएंगे। बहुत बढ़िया, ये लिक्विड हो रहा है। वाह, मुझे यही चाहिए था। एकदम सही। फिर इसे एक गोल सांचे में डालेंगे। चॉकलेट को सांचे पर सावधानी से फैला देंगे और फिर इसे पूरी तरह से जमने देना है। इंस्टेंट फ्रीजिंग स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। चॉकलेट जम गया है। अब इसे मोल्ड से निकालते हैं और केक लेयर लेते हैं। चॉकलेट मोल्ड के अंदर केक को लगाते हैं, फिर क्रीम, फिर केक, फिर केक लेयर, क्रीम, केक लेयर, क्रीम, इसी तरह से करते रहना है। सुपर। अब हमें दोनों हिस्सों को जोड़ना है। वाह, यह हो गया एकदम स्मूथ बॉल। वाह, अरे ये मेरे हाथों से फिसल रही है। अरे नहीं, ओ नहीं, इसे पकड़ो, ये टूटना नहीं चाहिए। ये कहाँ जाएगा? मैं इसे पकड़ लूंगा। ओह, मैंने इसे संभाल लिया। आखिर मैं बेसबॉल प्लेयर हूँ। मेरा केक बच गया, शुक्रिया। यह वाकई बहुत बढ़िया था। मेरे बॉल को एक चेहरा चाहिए। सुपर। अब क्रीम लेते हैं। हमारे लबूबू को फर चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा मैं चाहता था। फर बिल्कुल सही बना है। दादी, आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत पसंद है। चलो इसमें कान लगा देते हैं। अब यह बिल्कुल असली लबूबू केक बन गया है, बिल्कुल वैसा जैसा छोटी सोफी चाहती थी। हाँ, मेरे लिए यह आसान है। मैंने घर के बने जैम से अपनी स्पेशल पाई बनाने का सोचा है। इसे डो मोल्ड में डालेंगे और ऊपर से जाली लगा देंगे। आटे का एक टुकड़ा बेल लेंगे, फिर सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट लेंगे। इस बार मैं सिर्फ जाली नहीं बल्कि अपनी पोती सोफी के फेवरेट खिलौने लाबूबू के लिए चेहरा भी बनाऊंगी। उसे ये पसंद आएगा। चलो इसे ओवन में रखते हैं। दादी, आपने वाकई बहुत अच्छा किया। और ये जेस क्या कर रही है? तुम्हें खाना बनाना चाहिए, खेलना नहीं। ठीक है, मुझे थोड़ा गम चाहिए। सोफी को ये बहुत पसंद है। ढेर सारा गम। फिर इसे अपने हाथों से मसल लेती हूँ। ये प्ले डो जैसा दिखता है। और फिर इसे 2 बॉल्स में बांट लेंगे। मैंने खुद एक असली गम बॉल बनाया है। यह पूरी तरह से गम से बना है। कितना बढ़िया है। वाह, देखो कितना अच्छा बना है ना। वाह, यह अद्भुत सुगंध कहाँ से आ रही है? यह मेरी पाई है। देखो कितना अच्छा है। मेरे पास सब तैयार है। सोफी, इसे चख कर देखो। वाह, आपने मेरे लिए यह सब बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? ओह, पाई से। ये बहुत दिलचस्प है। मैं इसे तुरंत खाना चाहती हूँ। वाह, ये जैम के साथ है। वाह, कमाल का स्वाद है। और अब चलो गुलाबी लाबूबू केक ट्राई करते हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं खाया। चलो एक टुकड़ा काटते हैं, लेकिन ये बहुत कड़ा है, अजीब है। चलो कान ट्राई करते हैं, चबाते हैं। कितना बढ़िया, ये गम है। रुको, मुझे केक चाहिए था, ये नहीं चलेगा। अब आखिरी केक चॉकलेट लाबूबू है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे अभी ट्राई करना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ये लाजवाब है। मुझे ये बहुत पसंद है। शेफ जीत गया। सच में? आप सबने सुना? मेरी पहली जीत। यहाँ क्या हो रहा है? लाबूबू, तुम भी खा लो। मैंने तुम्हारे लिए भी एक पीस छोड़ा है। उसे ये बहुत पसंद है।
कितना बढ़िया। अब मेरे लिए पास्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो शुरू करो। क्या बढ़िया आइडिया है। मुझे पता है कि क्या चाहिए। मेरे बैकपैक में इंस्टेंट नूडल्स है। बस उन पर थोड़ा उबलता पानी डालना है और वे तैयार हो जाएंगे। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, बस पानी डाला और थोड़ा इंतजार करेंगे। इसे ढक देती हूँ। आपने क्या सोचा है? मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। चलो न्यूटेला से शुरुआत करते हैं। इसे खोलें, एक बड़ा चम्मच ले और न्यूटेला को बोर्ड पर रखेंगे। थोड़ा सा मैदा मिलाएंगे और अब हम चॉकलेट स्प्रेड के लिए डो तैयार करेंगे। वाह बढ़िया। फिर हम चॉकलेट डो को मशीन में डालेंगे और फिर सिर्फ एक बटन दबाने से मेरे लिए एकदम सही स्मूथ पेस्ट बना देगा। देखो ये एकदम सही बना है। कितना सुंदर टेक्सचर है। वाह। और अब हम व्हिप्ड क्रीम लेंगे, इससे सजाएंगे। रंगीन स्प्रिंकल्स ऊपर से छिड़केंगे। वाह कितना खूबसूरत। दादी आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? आप क्या बनाएंगी? मैं पैनकेक के आटे से पास्ता बनाऊंगी। सब कुछ एक कटोरे में डालेंगे। ये बिल्कुल असली नूडल्स जैसे दिख रहे हैं। वाह। अब इसे स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी से सजाएंगे और इस सब के ऊपर सिरप डालेंगे। ये लगता है कि नूडल्स तो पक गए हैं, बस उन्हें चखना बाकी है। अरे नहीं, कितने तीखे हैं। ओ क्यों? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा तीखे नूडल्स हैं। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ? बहुत बुरा। अब मेरे पास कोयले के सिवा कुछ नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लाबूबू को पास्ता चाहिए। आप लोग बहुत देर कर रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि मैं क्या बनाऊंगी। मुझे नूडल्स और सॉसेज चाहिए। इसे सॉसेज में लगाएंगे इस तरह से, बहुत सारा। हाँ ऐसे। और फिर इसे उबलते पानी वाली केतली में डालेंगे। वाह। इसे बाहर निकालेंगे और फिर केचप से चेहरा बनाएंगे और ये इस तरह से ऑक्टोपस बन गया है ना कमाल का। क्योंकि हम सबने बना लिया है तो सोफी अभी से चख सकती है। अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। यह क्या है? ये तो बहुत खराब लग रहा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। मैं चॉकलेट स्प्रेड ट्राई करूंगी। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और ये क्या है? इन्हें चम्मच से खाना मुश्किल है। मैं इन्हें अपने हाथों से खाऊंगी। ये स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, मुझे बेरीज बहुत पसंद है। वाह, अब क्या खाऊं? ये वाह, ये पैनकेक है, लाजवाब। दादी आप जीत गई। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह शुक्रिया बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की। लाबूबू ये क्या कर रहा है? उसने दादी के बनाए पास्ता ट्राई किए हैं। उसे बहुत पसंद आया। अब मेरे लिए लॉलीपॉप बनाओ। मुझे सच में कुछ मीठा चाहिए। वाह, इसे किसी प्रोफेशनल पर छोड़ दो। मुझे पता है क्या करना है। मेरे बैकपैक में कुछ लॉलीपॉप है, वो काम आएंगे। वाह, ये मुझे एक फ्राइंग पैन भी चाहिए। मुझे उसमें लॉलीपॉप पिघलाने हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आप स्टिक्स को निकाल देंगे। वाह, अब मुझे एक गोल सांचा चाहिए। ओह शुक्रिया शेफ। लिक्विड कैरामेल को गोल सांचे में डालेंगे। इसे फैलाएंगे। ओह वाह, कितना बढ़िया। ओह ये गर्म है। गर्म है। इसे जल्दी जमना चाहिए। क्विक फ्रिज स्प्रे से यह आसानी से हो जाता है। वाह बहुत बढ़िया। और इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़े से और चॉकलेट्स, M&Ms और दूसरे आधे हिस्से से इसे ढक देंगे। ये तैयार है। मैंने एक बड़ा लॉलीपॉप बनाया है और उसके अंदर एक अच्छा सरप्राइज भी है।
ओह, स्ट्रॉबेरी, मुझे ये बहुत पसंद है। इसे स्टिक पर लगाएंगे। अब हम इसे एक खूबसूरत आकार देंगे, गुलाब का। बहुत बढ़िया। अब इसे शहद में डुबोना है। यह घर का है, मैंने इसे खुद तोड़ा है। चलो उठो, ये देखो। अब हमारे पास हेल्दी लॉलीपॉप है और बहुत खूबसूरत भी। मुझे अनानास को गोल आकार में काटना है। ऐसे। हाँ, बहुत बढ़िया। ये आसान है। इसके बाद मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। इसे तोड़कर ब्लो टॉर्च से पिघला देता हूँ। फिर अनानास को स्टिक पर लगाकर चॉकलेट में डिप करना है। ये पिघल गया है। ये है अनानास के टुकड़े। इसे अच्छे से डिप करता हूँ और यह तैयार है। मैंने इसे रंग बिरंगा बनाया है और अब ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़केंगे और यह खाने के लिए तैयार है। बॉन एपेटिट बेबी। अरे वाह, आपने इतनी जल्दी कर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत बढ़िया। मैं इन फूलों को ट्राई करना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। उफ, कितना कड़ा है, मैं इन्हें काट नहीं पा रही। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। और इसमें क्या है? अनानास। वाह, चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, और ये लॉलीपॉप के साथ एक हथौड़ा भी है। लगता है मुझे इसे तोड़ना होगा। मैं ये आसानी से कर सकती हूँ। वाह, मैंने कर दिखाया। यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं, लॉलीपॉप और चॉकलेट दोनों। वाह, कमाल का। सुपर। और जेस जीत गई। ये मेरी पहली जीत। मैं बहुत खुश हूँ। लबूबू, तुम फिर से यहाँ हो? हाँ, वो भी इसे ट्राई करना चाहता है। उसे ये पसंद आया। मैं खुश हूँ। हमारे अनोखे शेफ से मिलो। वो बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर तरीके से खाना बनाती है और यह हमारी प्यारी दादी है। उन्हें घर के खाने के बारे में बहुत कुछ पता है। और यह बड़ी बहन विवियन है। उसे केवल गेम खेलना पसंद है। लेकिन हम एक कुलिनरी चैलेंज शुरू कर रहे हैं। छोटे लिलियन को भूख लगी है, उसे केक चाहिए। खाना बनाने का समय आ गया है। सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। मुझे एक छोटा गोल सांचा चाहिए। हम केक के बिल्कुल बीच में एक छेद बनाते हैं और अब केक को इकट्ठा करेंगे। स्वादिष्ट चॉकलेट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। जब पूरा केक इकट्ठा हो जाए तो इस पर बाहर की तरफ अच्छे से क्रीम लगाएंगे, बस इस तरह से। और एक स्पैचुला की मदद से सब ओर एक समान फैलाएंगे। अरे, मैं फ्रॉस्टिंग से क्यों ढकी हुई हूँ? ये क्या है दादी? ओह सॉरी, मैं बस हाथ से फ्रॉस्टिंग को फेंटने की कोशिश कर रही हूँ। ये उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। केक पर फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। बढ़िया। अब चलो घर का बना जैम निकालते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसे केक के ऊपर लगाती हूँ और चॉकलेट मैश से ढक देती हूँ। हो गया। विवियन, तुमने क्या सोचा है? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है दादी। मैंने एक केक बनाया है। इसमें पोकी स्टिक लगाऊंगी और इसके बाद गमी आइस और एक मुंह लगाएंगे। यह एक हेजहॉग जैसा दिख रहा है। फनी। दादी, आपकी चीख मजेदार है। विवियन, ये एक मॉन्स्टर है, स्वादिष्ट केक नहीं। आजकल लोग कुछ भी अजीबोगरीब बना लेते हैं। मेरे केक के अंदर कुछ यमी सिरप डालना बचा है। यह 3 रंगों वाला स्वादिष्ट है। और फिर हम केक को मॉल्टिसर से सजाएंगे। ये चॉकलेट कैंडी सभी को बहुत पसंद आते हैं। मेरा केक तैयार है। लिलियन इसे चखेगी और सबसे अच्छा केक चुनेगी। मुझे कुछ सोचना होगा। ओह, खिलौना कॉकरोच। इसे सबको डराएंगे। यह रेडियो कंट्रोल है। यह असली कॉकरोच है। मेरे किचन में मेरी तबीयत खराब हो रही है। दादी, क्या हुआ? ओ नहीं, यह कॉकरोच है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। इधर आओ, मैं तुम्हें किचन के हथौड़े से मारूंगी। कॉकरोच और मेरे किचन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। भाग गया।
क्या मैंने उसे छुटकारा पा लिया? ओह, तो वो मेरे केक पर हमला करना चाहता है। तुम ये इतनी आसानी से नहीं कर सकते। यह भयानक कॉकरोच, मैंने इससे भी बुरी हालत का सामना किया है। ओह नहीं, केक, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। यहाँ क्या हुआ? मेरा केक कितना भयानक। मेरे केक को क्या हुआ? सब टूट गया है। चलो कम से कम फ्रॉस्टिंग तो ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं। और इसमें क्या है? कॉकरोच, कितना घिनौना है। यह केक बिना चखे ही जीत रहा है। हाँ, मैं जीत गई। कितना बढ़िया। अब मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। सबसे अच्छा बनाना। मैं इंतजार कर रही हूँ। जरूर, मुझे टोस्टर चाहिए और मकई के दानों का एक डब्बा। टोस्टर में दाने डालेंगे, बहुत सारे। और अब इसे चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है मैं ये कर पाऊंगी। चलो, हो जा। ओह, पॉपकॉर्न टोस्ट के 2 टुकड़े। मुझे उन्हें पकड़ना है। मैंने पकड़ लिया। ओह, मैं दूसरे के बारे में भूल गई। सॉरी दादी। क्या था? माफ करना दादी। पॉपकॉर्न टोस्ट। तो मैं कहाँ थी? तो हाँ, इस पर चॉकलेट सिरप डालेंगे, बहुत सारा। बढ़िया। अब कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट सिरप और दूसरे पॉपकॉर्न टोस्ट से ढक देंगे। स्वादिष्ट लग रहा है। दादी, आपको क्या लगता है? वाह, यह बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे पास सिर्फ साधारण मकई है। मुझे इस भुट्टे को हेयर ड्रायर से गर्म करना है। और देखो, मकई हमारी आंखों के सामने फूटकर पॉपकॉर्न में बदल रहा है। वाह, पूरा भुट्टा पॉपकॉर्न से ढका हुआ है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने लिलियन के लिए 2 भुट्टे बनाए हैं और ऊपर से घर का बना जैम डालेंगे। लिलियन को यह बहुत पसंद है। जैम कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं इसे खुद बड़े मजे से खा सकती हूँ। ओह, यह क्या है? शेफ, तुम क्या बना रही हो? मकई के दानों को पॉपकॉर्न मशीन में डालेंगे, बहुत सारे। हाँ, यह अच्छा है। अब स्वादिष्ट पाउडर लेंगे। यह अलग अलग स्वाद के होते हैं। हर पाउडर गम में बदल जाता है। यम्मी। उन्हें सीधे मशीन में दानों के साथ डालेंगे। मैं रंग बिरंगा पॉपकॉर्न बनाना चाहती हूँ। चलो, मशीन चालू करते हैं और देखते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। वाह, मुझे रेनबो पॉपकॉर्न मिल गया। वाह, लिलियन, जल्दी करो और इसे ट्राई करो। इस बार तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। बेशक, आपने बहुत अच्छा किया है। और इसमें क्या है? पॉपकॉर्न सैंडविच। यह मेरा फेवरेट है। मुझे पसंद आया। और इसमें क्या है? गमी बेयर और चॉकलेट भी था। और ये क्या है? पॉपकॉर्न कॉर्प्स फ्रूट जैम के साथ। यम्मी, मुझे ये बहुत पसंद आया। और आखिरी वाला, वाह, ये पूरा रेनबो पॉपकॉर्न मशीन है। ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैंने विनर के रूप में दादी के पॉपकॉर्न को चुना है। सच में? धन्यवाद बेटा, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे लिए बर्गर बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेटा, चलो चीज से शुरू करते हैं। मुझे कुछ टुकड़े चाहिए होंगे। उसे एक तरफ रख देती हूँ। इसके बाद टमाटर लेंगे, उन्हें स्लाइस में काटना होगा। फिर एवोकाडो को काटेंगे। देखो, यह कितना ताजा और स्वादिष्ट है। फिर कीमा लेंगे, एक गोला बनाएंगे इस तरह से और उसमें एक छेद करेंगे। कटलेट डोनट को फ्राइंग पैन में दोनों तरफ से तलेंगे। ये बीच में एक अंडा तोड़ेंगे और पकाएंगे। अगर अंडा तैयार हो गया है तो हम इसे निकाल सकते हैं। फिर चीज को फ्राइंग पैन में डालेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। जब चीज पिघल जाए तो उसे फ्राइंग पैन से निकाल लेंगे। अब बस बर्गर को इकट्ठा करना बाकी है और ये तैयार हो गया। ओहो, रुको विवियन, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लो, ये सलाद खाओ। ओह, सैलेड, कितना खराब। मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। फ्रिज में आइसक्रीम जरूर होगी। देखे क्या? ओह, मैंने कहा था। आइसक्रीम का एक पूरा टब है। मुझे बर्गर के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और अब मुझे चाहिए कुकीज। आइसक्रीम और कुकीज को मिलाएंगे। बढ़िया। इसके बाद स्प्रिंकल्स लेंगे, उन्हें टेबल पर रखेंगे।
इस तरह से। और फिर कुकीज और आइसक्रीम को स्प्रिंकल्स में रोल करेंगे। वाह, मेरी तरह करो। मेरा बर्गर सबसे अच्छा है। नहीं, मेरा बेहतर है। नहीं, मेरा। मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बर्गर ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मुझे बस कपड़े बदलने की जरूरत है। यह बर्गर बनाने के लिए मेरा खास मल्टी फंक्शनल सूट है। हम सॉसेज और पैटीज निकालते हैं, उन्हें एक साथ ग्रिल पर रखते हैं, इसे ढक्कन से ढक देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अब इसे निकाल सकते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अब बर्गर को इकट्ठा करते हैं। चलो, मेरा मल्टी लेयर्ड होगा। ये एक बर्गर और एक हॉट डॉग है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलो सॉस मिलाते हैं, मस्टर्ड और केचप। इसे मेरी डिश पर डालें। सॉस कभी भी ज्यादा नहीं होता है। वाह, अब यह वाकई एक बढ़िया बर्गर है। बॉन एपेटीट। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए इस बर्गर से शुरू करते हैं। इसमें क्या है? एवोकाडो। कितना खराब, मुझे इससे नफरत है। और इसमें क्या है? वाह, यह कुकी बर्गर है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये बढ़िया है, लेकिन मैं कुछ अलग चाहती थी। वाह, यह बहुत बड़ा है। ये हॉट डॉग भी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। आप जानते हैं, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। शेफ, जीत आपकी है। ओह शुक्रिया, मुझे पता था कि मैं ही जीत। बस अभी 1 मिनट रुको, यह तैयार है। मुझे यूनिकॉर्न के आकार के डिश चाहिए। मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। मैं लिलियन के लिए सबसे स्वादिष्ट डिश बनाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। मुझे एक रेक्टेंगल सांचा चाहिए। इसकी मदद से हम केक की परतों को काटते हैं। फिर हम केक को इकट्ठा करेंगे। केक लेयर, क्रीम, फिर एक और केक लेयर और फिर से क्रीम। ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि केक लेयर्स खत्म ना हो जाए। और अब यह क्या है? उफ, माफ करना शेफ, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मैं साफ कर देती हूँ। ये मेरे गालों से अपने हाथ हटाओ। ओह, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। मेरा बैटर तैयार है। इसे गोल सांचे में डालेंगे। बस इस तरह से। बहुत बढ़िया। और अब दूध, और फिर दूध में ताजी रास्पबेरी मिलाएंगे। मैंने उन्हें खुद सावधानी से उगाया है। वे बहुत सुंदर है। जैकलिन बेबी, तुम्हारा कैसा चल रहा है? कुछ ठीक नहीं है। मेरा केक टूट रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? बेबी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चुप हो जा। चलो देखते हैं शेफ क्या कर रही है। मुझे लगा कि तुम सफल नहीं होगे। केक पर चॉकलेट मोल्ड लगाएंगे, फिर ऊपर से मिनी मार्शमेलोस और फिर M&M's। चॉकलेट के ढक्कन से ढक देंगे। मैंने मैस्टिक से यूनिकॉर्न बनाया है। मेरा सब तैयार है। देखो कितना प्यारा है। हाँ, यह वाकई बहुत सुंदर है। ओह, रुको, मुझे मत छुओ। ठीक है। मैं अपनी पाई पर काम करना शुरू करती हूँ। एक टुकड़ा काटती हूँ। हम अपने यूनिकॉर्न के लिए इससे एक सींग और एक कान बनाएंगे। थोड़ी क्रीम डालेंगे। इसे पूरी पाई पर फैला देंगे। इसे थोड़ा और सजाते हैं। हाँ, बढ़िया। अब मुझे कुछ स्वादिष्ट मीठा जेल चाहिए। ये बहुत गाढ़ा है। दादी, क्या ये शॉट है? मुझे डर लग रहा है। ओह नहीं जैकलीन, चिंता मत करो। यह केक के लिए है। यूनिकॉर्न को रंगीन बनाने के लिए पूरे केक पर रंगीन जेल निचोड़ेंगे। शानदार। वाह, कितना बढ़िया। जैकलीन, तुम क्या कर रही हो? ओह, वह सच में बुरी हालत में है। जैकलीन, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरा फ्लेवर्ड कपकेक ले लो। सच में कितना बढ़िया। चलो। ओह, मुझे अब एक आइडिया आया है। चलो शेफ के यूनिकॉर्न में से एक चुरा लेते हैं। उसे पता भी नहीं चलेगा। कपकेक पर थोड़ी फ्रॉस्टिंग निचोड़ेंगे। ऊपर एक यूनिकॉर्न रखेंगे। लिलियन, इसे चख कर बता। वाह, आप सभी ने यूनिकॉर्न डिश बनाई है। ऐसी चीज के बारे में सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं। और यह बहुत मजेदार है। कितना बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट है। और अंदर क्या है?
केक के ऊपर मार्शमेलो और M&M's, स्वादिष्ट। क्या यूनिकॉर्न को भी खा सकते हैं? हाँ, स्वादिष्ट। और इसमें क्या है? ओह, बहुत प्यारा, इतना बड़ा यूनिकॉर्न। चलो इसे ट्राई करते हैं। रास्पबेरी पाई, स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। धन्यवाद दादी। हाँ, और इसमें क्या है? बस एक कपकेक। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये बोरिंग है। कुछ भी नया नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं आया। यहाँ सब कुछ खराब है। मुझे एक यूनिकॉर्न चाहिए। क्या हमने यही किया? क्या गलत है? लिलियन जो चाहती है मैं उसे ध्यान में रखूंगी। डो से यूनिकॉर्न काटने के लिए कुकी कटर का इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा आटा को हटा देंगे। मैंने 3 सॉसपैन तैयार किए हैं। प्रत्येक में यूनिकॉर्न डालेंगे। फिर हर एक सॉसपैन में अलग अलग रंग का फूड कलर डालेंगे। ये हरा, लाल और ये बैंगनी। अरे क्या मेरा बैंगनी फूड कलर खत्म हो गया है? अजीब है। ये लो, बैंगनी प्याज का इस्तेमाल करो शेफ। बैंगनी प्याज, हाँ यह ठीक रहेगा। यह काम कर गया, बढ़िया। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, क्या आइडिया है। मैंने पहले ही नूडल्स पका ली है। इसे एक प्लेट पर रखेंगे। खीरा निकालेंगे और वेजिटेबल पीलर से खीरे की पतली पट्टियाँ बनाएंगे। हो गया। और टमाटर से यूनिकॉर्न का शरीर बनाएंगे और खीरे से मेन और पूंछ बनाएंगे। ओह, ये मुझे यूनिकॉर्न जैसा लग रहा है। ओह नहीं, ओह मैंने सब कुछ गिरा दिया। लेकिन मायने यह रखता है कि मैंने इसे खोल लिया। पिज्जा कटर निकाले, गमी को पतली पट्टियों में काटेंगे। अब सबसे बड़ी च्युइंग गम निकालते हैं। ये है च्युइंग गम, बहुत बढ़िया। मैं इससे एक यूनिकॉर्न बनाऊंगी। बस इस तरह से मैं प्ले डो से बढ़िया चीजें बना सकती हूँ। तो गम से भी बना सकती हूँ। इसके बाद कुछ गमी स्ट्रिप्स लेते हैं, उनसे यूनिकॉर्न के लिए मेन बनाते हैं। एक आँख और फूल भी बनाते हैं और वफल कोन से सिंग। सुपर। मैं अपनी डिश खत्म कर रही हूँ। मेरे यूनिकॉर्न पास्ता पर चीज ग्रेट करके डालेंगे। बस इस तरह से। देखो लिलियन, इसे चेक कर बता। ओह वाह, ये बहुत सुंदर है। ओह कितना प्यारा। चलो नूडल्स खाते हैं। और क्या, यूनिकॉर्न भी स्वादिष्ट है। चलो इसे चेक कर देखती हूँ। बहुत यम्मी है। और यहाँ क्या है? यह भी नूडल्स है। लेकिन यह क्या है? वेजिटेबल यूनिकॉर्न। ओह बेकार, यह मेरे लिए नहीं है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मेन का स्वाद लेते हैं। यह स्वादिष्ट लग रहा है। यह स्वादिष्ट है। वाह, लेकिन कौन जीता? नहीं, कोई नहीं जीत रहा है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने आपसे एक यूनिकॉर्न बनाने के लिए कहा है। लिलियन, हम समझ नहीं पा रहे कि तुम क्या चाहती हो। ओ हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक केक बनाऊंगी। मेरे पास ये तैयार है। लेकिन मुझे यूनिकॉर्न कहाँ मिल सकता है? ओह, जैकलिन मेरी मदद करेगी। हाय जैकलिन, क्या मैं तुम्हारा यूनिकॉर्न ले सकती हूँ? ठीक है, यह लो। बढ़िया। चलो केक पर यूनिकॉर्न लगाते हैं। कितना अच्छा है। वाह, यह काम कर लिया। मेरे पास सब कुछ तैयार है। शायद तुम्हारा क्या कहना है? यह बहुत साधारण है। मैं आपको कुछ बढ़िया दिखाती हूँ। मैंने केक का एक टुकड़ा काटा, उसकी जगह फॉन्डेंट से बना यूनिकॉर्न रखा। यह बहुत प्यारा है। देखो, वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह। और आप? अरे, यह क्या हुआ? ठीक है, मेरे पास एक और यूनिकॉर्न फिगर तैयार है। देखो, यह कितना प्यारा है। हम इसे ऊपर रखेंगे। मैंने अपना पेट भर लिया है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, क्या आइडिया है। मैं एक तैयार केक लूंगी। देखो ये, और उस पर एक स्माइली फेस बनाऊंगी और एक वफल कोन से सिंग बनाऊंगी। रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़कूंगी और यह हो गया। मेरा आइडिया एकदम मस्त है। इसे चखो लिलियन। वाह, और भी यूनिकॉर्न डिश। यह किस तरह का बॉक्स है? अजीब है।
चलो पाई से शुरू करते हैं। ऊपर एक यूनिकॉर्न खिलौना है, चलो इसे खाते हैं। पाई स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी, मुझे ये पसंद है। और यहाँ क्या है? वाह, कितने प्यारे यूनिकॉर्न है। उन्होंने पेट भर करके केक खा लिया है और सो रहे हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। मैंने भी उतना ही खाया जितना उन्होंने खाया। और इस बॉक्स में क्या है? और ये क्या है? वॉफल कोन साधारण है। मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है। इसे फिर से बनाओ। उफ। ओह, लिलियन सॉरी, लेकिन बस इतना ही, हम जा रहे हैं। बेटा, आज तुम बहुत ज्यादा चूजी हो रही। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। डैड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ। मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ।
दादी तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है, और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा।
मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। बस यह रहा। मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ। बस जिलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी। मेरा चश्मा। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब यह बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ, बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परतें। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है।
दादी रुको, यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूँ? मैं इस क्यूब से शुरू करूँगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ। ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, छी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी। अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वॉफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है और अब वॉफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वॉफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे एक कोन बनाएंगे। एकदम सही कोन। हाँ, एकदम सही। और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध? यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी, क्या आप सो गई हैं? क्या? ओह, मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन। मेरी आइसक्रीम जम गई है और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉप्सिकल। हाँ, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉप्सिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। हाँ, मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा। उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैं एक चेन सॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया। इसे खाओ प्लीज। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह, यह गिर गया और टूट गया। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए?
वाह, चलो इस पिग को लेती हूँ, गुलाबी है। ये बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह, मेरी ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी, आप जीत रही हैं। अरे हाँ, एक बाइट लो। टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए, है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं! बेन, धन्यवाद। तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ। और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूँ? हाँ ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह, कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूंगा। यह एकदम सही है। मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी। जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट कर दूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। ना अच्छा, बिल्कुल सही। ओ, यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल गई है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल। वैसे दादी कहाँ है? ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती। लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेज को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। ये स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। और अब दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना प्यारा, कितना मीठा, बहुत बढ़िया। ओह, कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ, सच में कमाल का। बेन, इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ, मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा खाने से अपने को रोक नहीं सकता।